हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपको जैसे लास्ट व्लॉग से पता है कि नन्नू दादी को लेने गई हुई है और वो एक रात रुक करके और नेक्स्ट डे रात को आ गई है। मतलब सब लोग आ चुके हैं और बहुत एंजॉय किया वहाँ पर उसने। अच्छा नन्नू, आपको वहाँ बहुत मज़ा आया ना दादी के पास? क्या क्या किया आपने? काश मैं वहीं रहती। आज दादी बता रही थी आज इसका आने का मन नहीं था, बोल रही थी और रुकना है मुझे भी एक दिन। हाँ नन्नू, मज़े किए ना बहुत सारे। मम्मा इसको मान दो। मैं बांध दूंगी, पहले बताओ ना क्या क्या किया। सब पूछ रहे थे, पता है आपको, सब लोग मिस कर रहे थे। क्या क्या किया बताओ, बताओ ना। राखी बांधी, क्या किया बताओ। राखी बांधी, घूमने कैसे, बताओ क्या क्या किया। तो चाचू का हैप्पी बर्थडे भी था। चाचू का हैप्पी बर्थडे था मैंने वहाँ। केक भी खाया 2। ओह, दो दो केक खाए। और घूमने गए थे होटल होटल। जब खजुराहो आ रही थी, वो तो आप अभी डिनर करके आ रहे हो। राखी पे उनको केक खिलाया। राखी बांधी और केक भी खिलाया। वाह। आपने क्या खाया? केक खाया कहाँ? वहीं पे ही। ऐसे तो नहीं खाया, वैसे जब हैप्पी बर्थडे था तभी तो खाया था। अच्छा मम्मा इसको जल्दी बांध दो ना। हाँ। सो गाइस, जिस दिन नन्नू आई थी ना उस दिन बस हम लोग मतलब खा पी करके सो गए थे। नन्नू लोग मतलब मम्मी लोग सब खा पी के ही आए थे। और यहाँ पर नन्नू ना कशिश दीदी की फ्रॉक पहन के नाच रही है। ये क्लिप नेक्स्ट डे का है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नन्नू परसों आ गई थी अपनी मतलब दादी लोगों के यहाँ से, मतलब कि मामा दादी लोग के यहाँ से। फिर मैंने कल कोई व्लॉग नहीं बनाया था। थोड़ा सा मैं कल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, हिम्मत ही नहीं थी व्लॉग बनाने की, तो व्लॉग नहीं बनाया था। अब डायरेक्ट मैं आज आपसे मिल रही हूँ। आज बहुत बड़ा काम करना है। नन्नू के स्कूल में एक्टिविटी है जन्माष्टमी की, एंड प्रोबेबली सबके बच्चों को मिली होगी कुछ एक्टिविटी। एक मिनट मैं टीवी का वॉल्यूम कम करके आती हूँ यार, बहुत तेज़ चल रहा है। सौरभ देख रहे हैं। नन्नू के स्कूल में एक्टिविटी है जन्माष्टमी की। उसको पहले जो राधा रानी बनानी है, कुछ डायलॉग्स उसको बुलवाने हैं, और फिर उसके बाद कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट लाइक कुछ ड्राइंग या कुछ भी बनाना है, जैसे बांसुरी या कलश या फिर मुकुट कृष्ण जी का कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ बनाना है। लेकिन वो करेंगे हम, लेकिन उसके पहले मैं नन्नू मतलब होमवर्क कर ले पहले, उसके बाद करेंगे। वरना अगर होमवर्क से तो वो तो बोल रही पहले मुझे राधा रानी बनवाओ, लेकिन मैंने बोला नहीं, पहले होमवर्क करना उसके बाद राधा रानी बनना। मैंने होमवर्क पहले कर लिया। हाँ, तो होमवर्क उसके बस थोड़ा सा ही बचा है, करने वाली है। फिर उसके बाद हम आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करेंगे, उसके बाद फिर राधा रानी बनाएंगे। और दादी गई हुई है नन्नू की एक जगह पे। मैंने बताया था ना कि वो बेबी हुआ है हमारे परिवार में, तो उनके यहाँ पे है थोड़ा सा रिचुअल्स होते हैं, उसके लिए गई हुई है मम्मी को। मैंने बोला है मम्मी लौटते वक्त ना कुछ बैंगल्स लेकर आएंगी नन्नू के, क्योंकि बैंगल्स ख़त्म हो चुके, मतलब इधर उधर हो गई। राधा रानी बनने के लिए बैंगल्स चाहिए, मैं सब खो देती है नन्नू। तो मम्मी बैंगल्स लेते आएंगी। और मैंने कुमकुम वाली बिंदी होती ना वाइट एंड रेड, वो भी बनाई है, क्योंकि राधा जी इतनी सजी हुई सी होती है ना यहाँ पर से। तो मैंने सोचा इस बार ऐसे ट्राई करते हैं। तो चलो पहले नन्नू का होमवर्क, हाँ तो चलो नन्नू पहले होमवर्क कर ले, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। गाइज अभी टाइम करीब 2 या 3 बज रहे हैं और नन्नू को होमवर्क करवा देती हूँ। मतलब कि अभी जो मॉर्निंग वाले काम है घर के वो निपटा करके फिर ये इसको होमवर्क कराने बैठी। और अब ये एक्स्ट्रा काम आ गया है जन्माष्टमी सेलिब्रेशन में। ये स्कूल वाला काम है इसलिए वो कराना ज़रूरी है। और एक ही दिन में ही आर्ट एंड क्राफ्ट वाला भी काम हो गया, राधा रानी बनाने वाला भी काम हो गया। मतलब प्रेगनेंसी में रोज़ के काम तो होते नहीं है, ये 2 ऊपर से एक एक्स्ट्रा ही काम आ गया है सच में। तो उसको होमवर्क थैंक गॉड बहुत ज़्यादा नहीं था, जल्दी से करवा करके। और ये मैंने कलश है जो दही हांडी होती है ना कृष्ण भगवान की, वो मैंने ड्रॉ कर दी। और ये कुछ कुंदन है, तो मेरे दिमाग में है कुछ कुंदन से उसको डेकोरेट करवाऊंगी। ऑब्वियसली बच्चों को गाइड करना पड़ता है तब जाकर वो कुछ करते हैं, लेकिन हाँ ये है गाइड करने से ही फिर वो सीखेंगे आगे क्या करना है, ऐसी एक्टिविटीज़ और जो भी है। तो यहाँ पर स्केच पेन मैंने दिया रेड एंड ग्रीन कलर का। अब येलो कलर का स्केच पेन दिख नहीं रहा था, तो वो वाटर कलर से फिल कर रही है। और डर लग रहा था मुझे कहीं वो फैला नहीं दे। स्केच पेन होता तो उससे कोई मतलब अच्छे से हो जाता वो, फिर इतना कोई वो नहीं होता। तो खैर जो भी है वाटर कलर से वो कर रही है, और थैंक गॉड वो अच्छे से कर रही थी। फिर ये ब्लैक कलर की आउटिंग मैंने करी है, क्योंकि अगर मैं उससे करवाती शायद वो गड़बड़ कर देती।
और फिर बस मैंने उसको फिर बताते गई हूँ कि कुंदन कहाँ कहाँ उसको लगाना है। तो ये हमने वाइट पेपर में पहले ड्रॉ किया है मेरा। फिर मैंने सोचा ये देखो आप साइड साइड में ऑरेंज और ब्लू फैल रहा है, तो फिर मैंने बाद में सोचा था कि इसको ना मैं कट करके कलश को, हांडी को, इसको दूसरे वाले पेपर में स्टिक कर दूँगी क्योंकि वो क्लीन क्लीन सा नहीं लग रहा है। तो बस ये कुंदन उंदन चिपकाने के बाद इसको मैंने दूसरे वाले पेपर में, येलो कलर के पेपर में स्टिक करवा दिया है। और ये अब कॉटन है, तो अब हम उसको दही मतलब माखन को निकलवाएंगे। तो गाइस हम लोगों ने इतना बना लिया है और नन्नू ने कुंदन चिपकाए हैं। पी लो पानी। और नन्नू ने थोड़ा सा ब्रेक लिया है। अब हम ना कॉटन लेकर आए हैं, तो माखन गिरता हुआ इससे गिराएंगे, मतलब कि माखन गिर रहा हो जैसे। मैंने सोचा था बांसुरी भी लगाएंगे, बट अब बांसुरी बनाएंगे मतलब, बट अब टाइम नहीं है, इतना ही रहने देते हैं। इससे जल्दी से माखन लगा देते हैं क्योंकि फिर इसके बाद नन्नू को और राधा रानी भी बनाना है ना। तो बस यहाँ पर ऊपर मैं उसको बोल दिया था, मैंने वाइट कलर का कॉटन ऐसे बॉल कर करके दे रही थी और वो चिपकाते जा रही थी। तो ओवरऑल ठीक बन गया था। कुंदन उसने चिपकाए थे और ये चेन जो आपको चिपकी हुई लग रही है ना, ये मैंने चिपकाई है। और ये फाइनली बन गया है नन्नू का, मतलब स्कूल में सबमिट करने के लिए। तो ये मैं फ़ोटोज़ है जो ये शेयर कर दूँगी स्कूल में। मैंने सोचा चलो आपसे भी कुछ पिक्चर्स जो मैंने निकाली है वो शेयर करती हूँ। तो ये देखिए कुछ फ़ोटोज़ हैं। अब इतना काम करके नन्नू भी थक चुकी थी और नन्नू से ज़्यादा मैं थक चुकी थी। सौरभ घर पे थे, थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया, आधे घंटे मैंने रेस्ट किया लेटी वेटी, क्योंकि मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गई थी यार। बैक एक होने लगा था मुझे इतना काम करते करते। तो नन्नू को चिपकाने में ना कुंदन को टाइम भी लग रहा था, मैं कर रही होती थोड़ा जल्दी हो जाता। नन्नू चलो राधा बने क्या? चलो तो नन्नू की यही वाली ड्रेस, नन्नू की यही पुरानी वाली जो पुराना लहंगा है ना जो लास्ट ईयर पहना था वाला पहन रही है, लेकिन वही सेम टाइप का लगता है, इसलिए मैंने सोचा है। नन्नू येलो वाला दुपट्टा कहाँ गया? इसका ब्लाउज। और मुझे ये भी लग, मुझे इसका ही पहनना। और मुझे लग रहा है कि शायद ये आपको छोटा पड़ेगा बेटू। अरे रेड वाला दुपट्टा उठाया था उसका मम्मा का, कौन सा? इसके ऐसा येलो जैसा। ये येलो? तो मुझे लग रहा था नन्नू को लहंगा छोटा पड़ेगा, बट थैंक गॉड ये तो बहुत अच्छे से फिट हो गया है। हालांकि मैंने उसको स्पेगेटी पहनाया है ब्लाउज के अंदर, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कहीं वो गड़े वड़े नहीं, और वैसे भी दुपट्टा आ जाना है पीछे से। तो मेरे पास ये येलो दुपट्टा है और सेम रेड दुपट्टा। नन्नू का मन था रेड दुपट्टा का, मैंने बोला नहीं नन्नू वो सेम से ही लगेगा लास्ट ईयर जैसा। और फिर मैंने उसको बोला कि देखो इसकी पॉलिशिंग निकल गई है, येलो दुपट्टा न्यू है, किसी ने देखा नहीं है, ऐसे करके उसको मना लिया मैंने कि रेड दुपट्टा नहीं येलो पहनेंगे। अब नन्नू की जल्दी से हेयर स्टाइल बना लेते हैं। तो नन्नू के बड़े बाल हो रहे हैं, जूड़ा बनाने वाली हूँ। तो मैंने आप देखो बीच से पार्टीशन किया है और थोड़ा थोड़ा सा उसके हेयर का यहाँ पर फ्रंट में पार्टीशन करके उनको सेपरेट कर दिया है। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं बीच में हल्का सा पफ बनाऊँगी। और ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि कई लोग बोलते हैं, जैसे मैंने झांसी की रानी बनाया था जब नन्नू को, तो कई लोग वीडियो में लिख के भेज रहे थे कमेंट कि आप पूरा बताइए कैसे बनाए हैं करके। और कई लोग हाँ नन्नू का निकनेम पूछते हैं, तो अग्रिमा नाम है नन्नू का। तो खैर ये देखिए आप पोनीटेल कर दिए मैंने। और ये यहाँ पर ये प्लास्टिक का जो आता है ना जूड़ा बनाने के लिए, ये नन्नू के बालों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, अच्छे से जूड़ा बन जाता है। तो इस तरीके से इसमें रोल करके और ऊपर ऐसे टक कर दो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जूड़ा बन जाता है छोटा सा। तो ये बन गया है। अब जो फ्रंट पार्टीशन हमने किए हैं तो वहाँ पर इसको अब हम ट्विस्ट करते हुए और ये अंदर साइड ले जाएंगे। तो अभी हुआ क्या कि मैंने इसकी पूरी हेयर स्टाइल कर दी थी। फिर मुझे याद आया यार फ्लावर वाली मेरे पास वो रखी हुई है, पूरा ज्वेलरी है फ्लावर की, तो बेटर है कि वो पहना दे तो सीता जी जैसा लुक आएगा। ये देखिए ये है। नन्नू ने देखते साथ ही हाँ मम्मा यही पहनाओ। तो फिर मैंने बोला चलो यार बेंदी, अब मुझे हेयर स्टाइल थोड़ी सी उसका पफ है जो वो निकालना पड़ा। फिर मैंने यहीं फंसा दिया क्योंकि वो छोटे बाल हैं तो इतना कोई संभालना डिफ़िकल्ट नहीं था, बहुत आराम से हो गया। तो बस ये लगाने के बाद वापस उसके पफ को मैंने बना दिया। अब सिंस ये ज्वेलरी पिंक है तो मुझे लगा फिर इसके फेस पे रेड एंड येलो मेकअप तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। और येलो दुपट्टा मैं पूरा कवर कर दूंगी, ब्लाउज ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा, और जो उसका पूरा मेकअप है ना वो पिंक से ही करूँगी तो वो अच्छी लगेगी। तो बस ये मैडम जी हमारी इतनी तो तैयार हो गई है, रह गया है मेकअप। और नन्नू हमारी मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छे से कराती है, मतलब हर कोई कराता होगा जितनी भी ये गर्ल होती है ना, मुझे लगता है इनको मेकअप करने में बहुत मज़ा आता है। तो मेकअप में भी ना मतलब मैंने फाउंडेशन तो लगाती नहीं हूँ, इसको फेस पाउडर लगाया, थोड़ा सा ब्लश लगा दिया है, और जो लिपस्टिक है पिंक कलर की उसी से ही आई शेडो लगाया है। क्योंकि अगर आई शेडो पैलेट से इन लोगों को आई शेडो लगा होना तो कभी वो पाउडर वाउडर से आँख में पड़ जाता है, थोड़ा डर सा लगता है। तो बस लिपस्टिक से लगा दिया है तो वो एक जगह पे लगा रहेगा।
और आईलाइनर है तो लिक्विड लाइनर यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं, ये काजल का ही आईलाइनर लगा रही हूँ, जिससे कि उसको मतलब गीला गीला नहीं लगे। और काफ़ी सेंसिटिव सा स्किन होती है ना बच्चों की। और ये आई के दोनों साइड पे से 3 डॉट बना दिए हैं, ये चिन पे बना दिए 3 डॉट, और पिंक कलर की ही लिपस्टिक लगा दी है। तो मेकअप मतलब पूरा पिंक ही कर रही हूँ, मैंने बताया क्योंकि अभी वो माला बड़ा सा पहनेगी, और पिंक कलर की बिंदी भी लगा दी है। तो ये मेकअप तो मैडम जी का पूरा हो गया है। जल्दी से दुपट्टा लगा देते हैं। अब दुपट्टा 2.25 मीटर का मतलब मेरे लेंथ के हिसाब से है, तो इसलिए मैंने आगे का पल्ला उसका बहुत बड़ा लिया है। और दूसरा रीज़न ये भी था कि मुझे लहंगे को ढकना था, ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना था। और बस ये माला वाला पहन लिया, काउंट कर रही है कितने फ्लावर लगे हुए हैं उसमें। और ये हाथों की भी एक ज्वेलरी आई हुई है, और नन्नू को पता नहीं था ये कैसे पहनी जाती है। जैसे मैंने पहनाया तो बड़ी खुश हो गई, अरे वाह ये तो ऐसा होता है। और मम्मी जो बैंगल्स लेकर आई थी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये हैं ये वाली बैंगल्स। तो मैंने सोचा चलो अब उसमें तो मैंने फ्लावर वाला पहना दिया उस वाले हैंड में, तो मैंने सारी बैंगल्स एक ही हाथ में पहना दी थी। और लेस रखी हुई थी मेरे पास, तो लेस कमरबंद जैसी हो गई, क्योंकि जो मेरी कमरबंद है वो तो इसको बहुत लूज़ वूज़ होगी, तो वो नहीं होगी। उल्टा ये भी डर है तोड़ नहीं दे। और बस ये सर पे इसका थोड़ा सा ऐसे पल्ला ले लेते हैं। तो बस ये ऐसे मैंने सेफ्टी पिन लगा दी थी, इसके पल्ला दिला दिया था। ये हमारी नन्नू कितनी बड़ी बड़ी लग रही है, बड़ी बड़ी लग रही है कितनी, जैसे कृष्णा जैसे कृष्णा जैसे कृष्ण। ये इयररिंग है, अभी नन्नू को पहनाने हैं। नन्नू कैसे पहना है, या तो थ्रेड में इसको फंसा करके ऐसे लटका दूंगी, दिखा ना कैसा लग रहा है। और ये मटकी है, ये हमारे पास डेकोरेटेड था ऑलरेडी। तो बस ये मटकी के साथ कुछ मैडम जी की फ़ोटो निकाली है हमने। मेरे पास डांडिया रखे हुए थे, तो डांडिया के साथ भी फ़ोटो निकलवा ली है। तो ये सब सामान जो है ना बहुत संभाल के रखना पड़ता है, ये कब क्या काम आ जाए ना तो पता नहीं। तो कुछ फ़ोटोज़ हैं, टिकटॉक बनाया है, मतलब रील्स बनाई है हमने, वो आपसे शेयर करती हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी है singlesonal.9। और वैसे मैं बहुत कम वहाँ पर मतलब ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बट स्टिल कभी मैं नन्नू की फ़ोटोज़ या क्लिप शेयर कर देती हूँ। मोहब्बत है आपसे, बस मोहब्बत है आपसे। क्यों है, क्या है, कैसे है, क्यों है, क्या है, कैसे, ये नहीं जानते, ये नहीं जानते, बस ये जान लो बस ये जान लो कि मोहब्बत है आपसे। कि मोहब्बत है आपसे। सो बस ये था छोटा सा वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय।